हेलो दोस्तों, आज जिस स्टोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है द स्पेस बिटवीन अस। तो चलो साथ मिलकर मूवी देखते हैं द स्पेस बिटवीन अस। जेनेसिस एक कंपनी थी जो मार्च पर 6 आदमियों को भेज रही थी। उनका प्लान मार्च पर इंसानों की कॉलोनी बनाना था। इनका लॉन्च सक्सेसफुल होता है और ये 6 आदमी स्पेस ट्रैवल को एंजॉय कर रहे थे। 2 महीने बाद एस्ट्रोनॉट सारा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात वो जल्दी से अर्थ पर अपनी टीम को बताती है। सब ऑफिसर बहुत हैरान होते हैं और उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो मिशन अबॉर्ड करके सभी एस्ट्रोनॉट्स को वापस बुला सके या मिशन कंटिन्यू होने दे। अगर वो मिशन कंटिन्यू करें तो उनकी बहुत बदनामी होगी और उन्हें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी परमिशन नहीं मिलेगी। इस रीजन की वजह से वो मिशन को कंटिन्यू होने देते हैं। प्रेगनेंसी की न्यूज़ दुनिया से छुपाई जाती है। वो क्रू बहुत महीनों बाद मार्च पहुंचता है और सारा की पूरी प्रेगनेंसी इस स्पेसशिप के ऊपर ही गुजर जाती है। स्पेस ट्रैवल की वजह से उसकी डिलीवरी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां रोनमा हो सकती थीं। फाइनली उसकी डिलीवरी का दिन आ जाता है। क्रू में सभी एस्ट्रोनॉट उसकी डिलीवरी में मदद कर रहे थे। बहुत मुश्किल के बाद सारा एक बेबी बॉय को जन्म देती है, पर जन्म देते ही सारा खुद मर जाती है क्योंकि स्पेस ट्रैवल की वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजिंग हो चुकी थी। उस बच्चे का नाम गार्डन रखा जाता है। गार्डन के जन्म की न्यूज़ एस्ट्रोनॉट अर्थ पर पहुंचाते हैं। एस्ट्रोनॉट गार्डन की सभी मेडिकल टेस्ट करते हैं और वो रिपोर्ट अर्थ पर भेजते हैं। जब अर्थ पर डॉक्टर रिपोर्ट्स देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि गार्डन की हड्डियां और ऑर्गन बिल्कुल इंसानों से मुख्तलिफ थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सारा की बॉडी के अंदर ग्रेविटी की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां रोनमा हुई थीं। स्पेस ट्रेवल की वजह से ये चेंजिंग बेबी में भी आ चुकी थी। जेनेसिस कंपनी का सीईओ डिसाइड करता है कि बच्चे को मार्च पर ही रखा जाए। उनका ये करने की 2 रीज़न थी। पहला ये कि बच्चे की बॉडी स्पेस की वजह से डेवलप अप हुई थी। अगर उसे अर्थ पर लाया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाता। दूसरा ये था कि नेथली को अपनी कंपनी की इमेज बचानी थी। अगर बच्चे की खबर दुनिया को पता चल जाती तो उसकी कंपनी की पब्लिक की रिलेशन खराब हो जानी थी। अगर कंपनी की पब्लिक रिलेशन खराब हो जाए तो कंपनी को फंडिंग नहीं मिलती, जिसका मतलब था कि मार्च पर कॉलोनी नहीं बननी थी। इसलिए नेथली डिसाइड करता है कि यह न्यूज़ सीक्रेट रखी जाएगी। इसलिए वो इन्वेस्टर से फंडिंग लेते रहते हैं जिससे मार्स पर मिशन चलता रहे और वो एस्ट्रोनॉट्स बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। एस्ट्रोनॉट की टीम में से एक एस्ट्रोनॉट कैंड्रा उस बच्चे के बहुत ही करीब थी। वो गार्डन का बहुत ही ख्याल रखती है। देखते ही देखते 16 साल गुजर चुके थे। गार्डन को साइंस के बारे में बहुत ही पता था और उसे अपने बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे अपनी माँ के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी और उसे अपने पिता के बारे में कोई पता नहीं था। एक दिन उसे सारा के नाम का एक लॉकर मिलता है। वो उसे हैक करके खोल देता है। उसे उसमें से एक रिंग और एक पेन ड्राइव मिलती है। वो रिंग को पहन लेता है और पेन ड्राइव को कॉन्टैक्ट करता है। उसमें एक वीडियो होती है जिसमें उसकी माँ सारा एक आदमी के साथ बहुत ही इंजॉय कर रही थी और गार्डन गैस करता है कि वही आदमी इसका पिता होगा। वो उस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखता है और वो ठान लेता है कि वो अपने पिता को ढूंढ कर रहेगा। गार्डन इंटरनेट की वजह से अर्थ की एक लड़की तुलसा के साथ कॉन्टैक्ट करता है। वो लड़की गार्डन को अपने शौक बताया करती थी। वो अपनी लाइफ अपनी मर्जी के साथ जीना चाहती थी और घूमना चाहती थी और गार्डन उसे बोलता है कि काश वो भी ये कर पाता। टेस्ला उसे बताती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट उसे अलग अलग घरों में रहने के लिए भेजती रहती है। कभी वो एक घर में होती है और कुछ महीनों बाद उसका घर चेंज हो जाता है। इसके बाद गार्डन रिसर्च स्टेशन से बाहर निकल जाता है और मार्स के ऊपर बहुत ही तेजी से गाड़ी चलाता है। ज्यादा स्पीड होने की वजह से उसकी गाड़ी उल्ट जाती है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीजन पाइप टूट जाता है और उसे सांस लेने में अब बहुत ही दिक्कत हो रही होती है। इसी दौरान वहाँ पर कैंड्रा आती है और उसे बचा लेती है। कैंड्रा ने उसे अपने बच्चों की तरह पाला हुआ था। वो गार्डन को जल्दी से रिसर्च सेंटर पर लेकर आती है। कैंड्रा उससे पूछती है कि उसने रिसर्च सेंटर का लॉक कैसे खोला। गार्डन बताता है कि वो बचपन से ही एस्ट्रोनॉट के साथ रहा है, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। कैंड्रा नेथलीन से बात करती है। वो उसे गार्डन के बारे में बताती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक बार अर्थ पर लाया जाए और वो देखना चाहता है कि अर्थ किस तरह की है। नेथलीन मना कर देता है और कहता है कि ये गार्डन की ज़िंदगी के लिए बहुत ही रिस्की है। अर्थ पर रहने के लिए गार्डन को बोन्स की सर्जरी करानी पड़ेगी जो बहुत ही मुश्किल है और उसे अर्थ पर रहने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन कैंड्रा हार नहीं मानती और वो नेथलीन को मना लेती है। फाइनली उनके पास गार्डन को अर्थ पर लाने की परमिशन थी। उससे पहले इसे सर्जरी और फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी होगी। ये बात सुनकर गार्डन बहुत ही खुश होता है और उसकी मांस पर ही सर्जरी हो जाती है। इसके बाद उसकी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है ताकि वो अर्थ के ऊपर सरवाइव कर सके। फाइनली उनका स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ निकल चुका था। गार्डन स्पेस ट्रैवल के दौरान कैनरा से अपने पिता के बारे में पूछता है। कैनरा उसे बताती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि गार्डन का पिता कौन है। इसके बाद वो अर्थ के ऊपर लैंड करते हैं और गार्डन को फौरन ही नासा में पहुंचा दिया जाता है। गार्डन को नासा में इसलिए भेजा जाता है ताकि उसके टेस्ट करवाए जा सकें
कि वो अर्थ के ऊपर सरवाइव कर भी सकता है कि नहीं। उसके टेस्ट रिपोर्ट की वजह से गार्डन अर्थ के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकता और उसे बहुत ही जल्दी मार्स पर वापस भेजना होगा। गार्डन को समझ आता है कि उसे वापस भेजा जा रहा है तो वो वहाँ से भाग जाता है। गार्डन अब अर्थ के ऊपर आज़ाद घूम रहा होता है। इसके बाद वहाँ पर बारिश पड़ना शुरू हो जाती है तो सब लोग छत के नीचे चले जाते हैं और गार्डन आकर बारिश में भीगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने बारिश आज से पहले कभी भी नहीं देखी थी। गार्डन टेस्ला के कॉलेज में पहुंच जाता है और वहाँ पर वो अपने एज के बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होता है। उसे लॉकर के पास टेस्ला मिलती है और उसको अपने बारे में बताता है तो टेस्ला उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार देती है क्योंकि उसने 7 महीनों से उसके साथ कोई बात नहीं की थी। टेस्ला वहीं गार्डन को वेट करने के लिए कहती है जब तक उसकी क्लास खत्म ना हो जाए। क्लास खत्म होने के बाद टेस्ला उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो, तो वो कहता है मैं मार्स से हूँ। टेस्ला उसकी बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स की उसे तस्वीर दिखाता है। वो कहता है उसकी माँ की डेथ हो गई थी डिलीवरी के दौरान और उसे अपने पिता को ढूंढना है। टेस्ला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सबसे पहले उसे अपने घर लेकर आती है। वहाँ से कुछ वो कैश उठाती है। इसी दौरान वहाँ पर नेथली और कैनरा पहुँच जाते हैं। नेथलीन और कैनरा गार्डन को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। गार्डन भागने लगता है। उसके पीछे नेथलीन और कैनरा भी भागना शुरू कर देते हैं। टेस्ला और गार्डन एक गाड़ी लेते हैं और अपने पिता को ढूंढने के लिए वो निकल जाता है। उसके पास अपने पेरेंट्स की एक फोटो और एक रिंग होती है। टेस्ला उस रिंग को नोटिस करती है और उसको इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये मैरिज रिंग है। इस रिंग से इन्हें उस आदमी का पता चल जाता है जिसने गार्डन के पेरेंट्स की शादी की थी। अब ये लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। फाइनली वो शामिन के पास पहुंच जाते हैं जो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। शामिन की मदद से वो उस बीच हाउस की लोकेशन का पता कर लेते हैं। इसके बाद वो बीच हाउस की तरफ निकल जाते हैं तो रास्ते में ही गार्डन के नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। टेस्ला उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि उसका दिल नॉर्मल इंसानों से बहुत बड़ा था। यहाँ पर टेस्ला को यकीन हो जाता है कि गार्डन सच बोल रहा था कि वो मार्च से है। गार्डन को कुछ देर बाद होश आता है और वो टेस्ला से कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नेथलीन और कैनरा गार्डन को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और वो इनके आने से पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। टेस्ला और गार्डन फाइनली उस बीच हाउस पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वही आदमी होता है जो गार्डन की माँ सारा के साथ था। गार्डन सारा की फोटो उस आदमी को दिखाता है और कहता है कि मैं सारा का बेटा हूँ। वो आदमी टेस्ला को बताता है कि वो सारा का हस्बैंड नहीं उसका भाई है, यानी कि वो गार्डन का अंकल है। ये बात टेस्ला गार्डन को बताने जाती है तो वो देखती है कि गार्डन पानी की तरफ जा रहा होता है। टेस्ला जल्दी से नीचे जाकर गार्डन को बताती है कि वो आदमी उसका पिता नहीं बल्कि उसका अंकल है। गार्डन टेस्ला को बताता है कि वो मरने वाला है, वो वहीं मरेगा जहाँ पर उसकी माँ थी। वो पानी के अंदर चला जाता है। वहाँ पर कैनरा और नेथलीन आ जाते हैं। ये तीनों मिलकर उसे बचा लेते हैं। गार्डन नेथलीन से पूछता है कि मेरी माँ कैसी थी। नेथलीन कहता है कि वो बहुत ही ब्रेव इंसान थी और गार्डन को पता चल जाता है कि नेथलीन ही उसका पिता है। गार्डन नेथलीन से पूछता है क्या तुम मेरे पिता हो। नेथलीन कहता है हाँ मैं तुम्हारा पिता हूँ। वहाँ एम्बुलेंस आती है और वो गार्डन को एयरपोर्ट लेते हैं। वहाँ एक प्लेन होता है जिसमें वो गार्डन को ऊपर लेकर जाते हैं ताकि ऊपर जाके ग्रेविटी कम हो जाए और गार्डन इंप्रूव नहीं करता। ये देखकर नेथली बहुत ही परेशान हो जाता है और वो पायलट की दूसरी साइड पर जाकर प्लेन का कंट्रोल लेता है और वो प्लेन को एटमॉस्फेयर के बाहर ले जाता है और सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं और गार्डन की तबीयत भी ठीक हो जाती है। और वो जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसे वापस अर्थ पर ले आते हैं ताकि उसे मार्च की स्पेसशिप में वापस भेजा जा सके। गार्डन टेस्ला को गुड बाय कहता है और फाइनली मार्च पर पहुंच जाता है और वो फिर इंटरनेट पर टेस्ला के साथ बात करता है। कुछ दिन बाद कैनरा रिटायर होती है और वो टेस्ला को अडॉप्ट करती है और मार्च पर जाने के लिए ट्रेनिंग भी देती है ताकि वो एक दिन जाके गार्डन के साथ मिले। मूवी के एंड पर दिखाया जाता है नेथलीन अपने बेटे गार्डन के पास मार्स पर जाता है और वह दोनों मिलकर वहां पर घूम रहे होते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।